मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सीकर राजस्थान में मैट्रिक्स से तैयारी करी थी। रिजल्ट आया उसमें सबसे पहले मैंने रिजल्ट देखा था इसका, मुझे बहुत खुशी हुई थी। पर मैं तो नू कही थी कि बेटा जब बेटो नू बोलो छाती पत्थर डाल के और चुप रहे टबरिया ने गालड़ दे, मैं गालड़ नहीं देती। अच्छा, आप भेज नहीं देते घर से बाहर? हाँ मैं नहीं गाल लूंगी, जन वो लोग पत्थर धर ले छाती पर, बालक तो कामयाब करना सी। अच्छा फील हो रहा है। इवन हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैट्रिक्स से इतनी अच्छी तैयारी करवा के इतना अच्छा रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे। मुझे तो पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने तो कहा भाई एक बार रिजल्ट दोबारा चेक करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो यहाँ के सराउंडिंग में और जो सीकर का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज हम आए हैं रेवाड़ी के गांव गोठड़ा टप्पा खोरी में, जहां पर हाल में ही आए जेईई एडवांस के रिजल्ट में शुभम और विनय ने गांव का नाम रोशन किया है, इलाके का नाम रोशन किया है और एक अच्छी रैंक हासिल की है। परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद है। शुभम के दादा दादी मम्मी पापा वो साथ में है। साथ ही जब हम शुभम के पास आए तो पता चला कि विनय ने भी जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है, एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो विनय भी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से तैयारी रही और कितनी मेहनत इन बच्चों ने की है, परिवार का किस तरह का योगदान रहा। शुभम, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, विनय आपको भी, कि आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए, एक अच्छी रैंक आपने हासिल की, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। पहली बात तो मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेंस में भी रैंक 3000 के आसपास थी, तो मुझे लगा एडवांस में भी 3000 के आसपास होगी। मैं तो बहुत ही एक तरीके से वो कहते हैं यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एडवांस में 1000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आ गई है। मेंस में कितना था आपका? और जैसा कि आप बता रहे हो शायद 12th के साथ ही आपका हुआ है। 12th के साथ ही मैंने एडवांस का एग्ज़ाम दिया था। मेंस में मेरी 2800 करके ऑल इंडिया रैंक आई थी 99.82 परसेंटाइल के साथ। कैसे पॉसिबल हो पाया एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस तरह से आप कर पाए? सबसे पहली बात तो मैंने सोशल मीडिया छोड़ ही दिया था, छोटा फ़ोन लेके गया था, हॉस्टल में रहा था, रेगुलर क्लासेस ली थी, रोज़ का होमवर्क रोज़ किया था। मतलब जो टीचर्स ने कहा मैंने उसको सिंसियरली फॉलो करा था पूरी 2 साल की जर्नी में। कहाँ से तैयारी की आपने? मैंने सीकर राजस्थान में मैट्रिक्स से तैयारी करी थी। तो सीकर एक बड़ा नाम है, हालांकि कोटा सीकर, लेकिन आपने सीकर ही क्यों चुना? रेवाड़ी के अंदर या फिर कोटा के अंदर भी आप जा सकते थे, सीकर ही क्यों चुना आपने? मैंने सीकर इसलिए चुना क्योंकि सीकर ज़्यादा दूर नहीं था। कोटा वैसे देखिए दूर है, कोटा का एनवायरनमेंट भी वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब रेवाड़ी थोड़ा ज़्यादा पास रह जाता है घर पे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कोई फंक्शन आ जाए तो डिस्ट्रैक्शंस घर पे रहते, इसलिए मैंने सीकर चुना। सीकर में भी मैट्रिक्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी दिया, उसकी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, 10 साल से है वो सीकर में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है वो। तो दिख ही रहा है, क्योंकि हम गांव में आए तो पता चला कि विनय भी और ये बच्चे भी, शायद आप बता रहे थे कि बच्चे भी वही मैट्रिक्स में ही जा रहे हैं। हाँ। विनय, किस तरह से रही आपकी तैयारी? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ड्रॉप लिया 1 साल, हाँ, तो अभी क्या कहेंगे? उसमें सबकी तैयारी रही है, टीचर ने भी अच्छा कोऑपरेट किया है, हमने भी सिंसियरली पढ़ाई की है, सब जाकर अच्छे रैंक आई है। तो आप भी मैट्रिक्स में ही रहे थे? मैट्रिक्स में ही, हाँ, मैट्रिक्स से ही तैयारी की है, सीकर में मैट्रिक्स में ही रहे थे। तो शुभम के फादर हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले मुबारक हो आपको, और क्या कहेंगे बच्चे की इस अचीवमेंट पर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गांव का नाम रोशन किया, उसके लिए बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इवन हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैट्रिक्स से इतनी अच्छी तैयारी करवा के इतना अच्छा रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे। और जेईई मेंस में भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, और एडवांस में तो इसने शायद कमाल ही कर दिया। ओबीसी रैंक 194 ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी रैंक होती है। मेरे यार दोस्तों को तो, इवन मुझे तो पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने तो कहा भाई एक बार रिजल्ट दोबारा चेक करते हैं, शायद हो सकता है कहीं हमारा रिजल्ट चेक करने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है।
फिर मैट्रिक्स की तरफ से भी हमारे पास से धन्यवाद आया और उन्होंने भी बताया कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मैं तो मैट्रिक्स को इस अचीवमेंट के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट प्रिपरेशन तो उन्होंने ही करवाई है। हमने तो 11th के बाद में इसको सिक्कर में छोड़ के उनको ही सौंप दिया था और उन्होंने ही पूरा ख्याल रखा इनका, उन्होंने ही जैसे तैयारी करी। परिवार में पहले कोई ऐसे जेई क्वालिफाई किया, इंजीनियर बना, कोई इस तरह से परिवार नहीं सर। गाँव के लेवल पे हम देखें? नहीं सर, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या, हमारे रिलेशंस में भी ज़्यादा कोई है नहीं इस फील्ड में और ना ही हमें कुछ ज़्यादा पता था कि भाई क्या क्या होता है। इवन मैं तो ब्रांचेस वगैरह चेक करने के लिए भी कौन सी आईआईटी लेना चाहिए और उस आईआईटी में कौन सी ब्रांच है उनके बारे में मुझे ना तो मेरा पता था, ना मेरे कोई रिलेशन में या गांव में भी कोई नहीं है जिससे कि हम इस टाइप की कोई सजेशंस ले सकें। उसके लिए फिर मैंने मैट्रिक्स से कांटेक्ट किया तो उन्होंने अच्छी तरह से गाइड किया। इवन उनकी पूरी टीम है इस मामले में बताने के लिए। बोला सर आप इस बात की चिंता मत करो, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कौन कौन सी ब्रांच है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन कौन सी आईआईटीज हैं जिसमें क्या होता है। तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन ऑल टाइप ऑफ हेल्प, नॉट इवन एकेडमिक्स, दे आर वेरी हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑल्सो। आप क्या कहेंगे कि पहली बार जैसे बच्चा घर से बाहर जाता है तो डर भी लगता है कि बाहर जाके रहेगा कैसे नहीं रहेगा? सर मैंने पहली बार इसको डर बहुत वो लगा था मेरे को, पता नहीं मन भी लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। रिजल्ट आया उसमें सबसे पहले मैंने रिजल्ट देखा था इसका, मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या उम्मीद थी बेटे से? बेटे से उम्मीद थी लेकिन इतना उम्मीद नहीं था कि इस लेवल तक चला जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। पर मैं तो नू कही थी कि बेटा जब बेटो नू बोलो छाती पत्थर डाल के और चुप रहे, टबरिया ने गालड़ दे, मैं गालड़ नहीं देती। अच्छा आप भेज नहीं देते घर से बाहर? हाँ मैं ही नहीं गाल लूंगी, जब वो लोग पत्थर धर ले छाती पर, बालक तो कामयाब करना सी। बस भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही। काफ़ी समय 12 साल तक कोचिंग फैकल्टी में ही था मैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो यहाँ के सराउंडिंग में और जो सीकर का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। कम फीस, मेहनत ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये फैमिली, क्योंकि हम तो शुभम का जो रिजल्ट देखा वो जानकर रेवाड़ी के गांव गोठड़ा टप्पा खोरी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि विनय ने भी क्वालिफाई किया है, एक अच्छी रैंक हासिल की है और इनको देख के जो बाकी बच्चे हैं वो भी अब सिक्कर की तरफ रुख कर रहे हैं, मैट्रिक्स जा रहे हैं। शुभम की फैमिली आपने देखी, इसी तरह की और फैमिलीज और सक्सेस स्टोरीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक नमस्कार।